अब हम सोल्व कर रहे हैं प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्टिव, सोल्व करेंगे हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। हम सोल्व कर रहे हैं प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्टिव, चलो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन एक है, आई वॉज ट्राइड स्पेस द एंड ऑफ द डे। इसको अपन को प्रीपोजिशन से पढ़ना है, तो इसमें हो जाएगा 8, इसमें हो जाएगा 8 प्रीपोजिशन यूज होगा। आई वॉज ट्राइड में थक चुका था, एट द एंड ऑफ द डे अपन पढ़ा था डे से पहले। एट प्रीपोजिशन जो होता है डे से पहले, एट प्रीपोजिशन जो होता है, इसमें अपन गलत नहीं ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको वाक्य को धीरे धीरे समझ के पढ़ना पड़ेगा। जैसे डे आया है तो डे से पहले एट प्रीपोजिशन जो होता है, तो आई वॉज टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है ना। अब समझिए, वार्निंग, नो अनऑथोराइज्ड पर्सनल बियॉन्ड दिस पॉइंट। बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे, ठीक है ना। वार्निंग एक तरह से वार्निंग दी जा रही है, एक तरह से सूचना, चेतावनी। नो अनऑथोराइज्ड पर्सनल, कोई भी अनऑथोराइज पर्सनल मतलब यानी कि एक तरह से सम्मिलित वाला डाटा नहीं, बियॉन्ड दिस पॉइंट, इस पॉइंट के पीछे नहीं है। अब देखो अबाउट तो होगा नहीं, बारे में नहीं है, फ्रॉम तो लगेगा, ऑन तो लगेगा ही नहीं, अब ऑन तो एक अलग वस्तु के ऊपर लगता है। तो वार्निंग द नो ऑथोराइज पर्सनल बियॉन्ड दिस पॉइंट, चेतावनी कोई भी अनऑथोराइज पर्सनल इस पॉइंट के पीछे नहीं है, बियॉन्ड का मतलब पीछे। अब देखिए, आई प्रेफर मिल्क स्पेस टी फॉर ब्रेकफास्ट, तो इसमें लगेगा, इसमें कनेक्टिव वर्ड लगेगा टू। अपन ने पढ़ा था ना, दो चीज़ों के बीच में टू लगता है, तो मिल्क प्लस टू लग जाएगा, दो चीज़ों के बीच में टू लगता है। तो आई प्रेफर मिल्क टू टी फॉर ब्रेकफास्ट, मैं मिल्क और चाय को ब्रेकफास्ट के लिए प्रेफर करता हूँ, ठीक है ना। ब्रेक मतलब सुबह के नाश्ते के लिए। तो आई प्रेफर मिल्क टू टी फॉर ब्रेकफास्ट, मैं मतलब प्रेफर करता हूँ चाय और दूध को नाश्ते के लिए। अब देखिए, इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई सेंग लास्ट, लास्ट एक टाइम है तो टाइम, सिंस लास्ट से पहले सिंस लगता है, तो इट हैज़ बीन एजेस, ये एजेस हो चुके हैं। सिंस आई सेंग लास्ट, एक तरह से इनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जब मैंने गाया था पिछली नात को तब से, मतलब तब एक तरह से। तो सिंस आई इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई सेंग लास्ट, देखो फॉर टाइम के लिए नहीं आता, बाय टाइम के लिए नहीं आता, और फ्रॉम टाइम के लिए सिंस ही आता है। तो इट हैज़ बीन एजेस सिंस आई सेंग लास्ट, ठीक है ना, इसमें सिंस लग जाएगा। अब देखिए, आई मस्ट एपोलाइजेस फॉर बींग लेट, माई कार ब्रोकन डाउन। आई मस्ट एपोलाइज, मैं एपोलाइज हो गया, एक तरह से मैं एपोलाइज हो गया था। फॉर बींग लेट मतलब एपोलाइज एक तरह से लेट हो गया। माई कार ब्रोकन डाउन, एक तरह से मैं लेट हो गया क्योंकि मेरी कार टूट चुकी थी। फॉर एक तरह से, फोर का मतलब यहाँ पर के लिए या बीच में आ रहा है, मैं एक तरह से इसके लिए लेट हो गया था। किसके लिए भाई, मेरी कार टूट गई थी, इसके लिए मैं लेट हो गया था, ठीक है ना भाई। अब भाई अपॉन और विथ तो लगेगा नहीं यहाँ पे, कुछ भी हो, और बीच में ऐसा कोई कनेक्टिंग वर्ड भी नहीं आया जैसे टू लगे, तो टू भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो आई मस्ट एपोलाइजेस फॉर बींग लेट, मैं एक तरह से कार, एक तरह से मैं लेट हो गया था इसलिए लेट हो गया। यहाँ पे अर्थ हो रहा है इसलिए, माई कार ब्रोकन डाउन, मेरी कार टूट गई थी इसलिए मैं लेट हो गया है, उसके लिए लेट हो गया, एक तरह से एक रीज़न दे रहा है। अब देखिए, द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड टाइम, जो ट्रेन है वो टाइम के पीछे चल रही है, मतलब भाई ट्रेन के पीछे, टाइम के पीछे चलेगी। अब तो आफ्टर, बिहाइंड का मतलब था पीछे, आफ्टर मतलब पहले चल रही है भाई, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में चल रही है, तो आप बाद में अपने, अगर बिटवीन, बिटवीन क्या होता है, बिटवीन तो लग ही नहीं सकता, तो दो चीज़ें आई नहीं है, दो चीज़ों में बिटवीन लगता है। विथ, साथ में चल रही, विथ टाइम, साथ में नहीं चलती भाई, ऑन द टाइम चलती है, परफेक्ट टाइम पे चलती है ट्रेन। तो द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड टाइम, ट्रेन पीछे, पिछले टाइम पर या पिछले समय पर चल रही है, पीछे से पिछले समय पे चल रही है, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन, राजस्थान हाईकोर्ट के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं अपने आप। मोस्ट ऑफ लियो टॉलस्टॉयस वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड, इसमें देखो टू आया है, अपन को सही करना है, ट्रांसलेटेड स्पेस हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेज। तो देखो इसमें देखो टू आया है, तो टू कनेक्टिव वर्ड इसमें नहीं लगेगा, इसमें एक ही, इसमें इनटू लगेगा क्योंकि गति हो रही है, ठीक है ना। गति कैसे समझते हैं अपन, देखो, most of Leo Tolstoy's works, most of Leo and Tolstoy works have been translated into हिंदी। देखो कोई चीज़ ट्रांसलेट की जा रही है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चीज़ की जा रही है, तो उसमें बीच में इनटू लगता है। तो जैसे टोलस्टॉयज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन, इसकी मतलब टोलस्टॉय वर्क जो है वो इंग्लिश कुछ दूसरी लैंग्वेज में होगा, उसको हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो इसमें लग जाएगा इनटू, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इन अदर इंडियन लैंग्वेज में। अब देखो इसमें फोर का मतलब के लिए, तो इसमें यूज नहीं हो सकता है, फ्रॉम नहीं हो सकता, फ्रॉम हिंदी नहीं हो सकता, बिसाइड्स हिंदी नहीं हो सकता, इसमें लगा इनटू हिंदी, क्योंकि हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है ना। ये और वीडियो समझ लोगे ये,
फिर क्या ये वर्ड अपने आप आपके जबान में बैठ जाएंगे तो आपको अपने आप सब ईजी लगेगा। अब देखिए द इकोनॉमी वॉज हिट हार्ड, एक तरह से इकोनॉमी बहुत एक तरह से गहरा सदमा पहुंचा, एक तरह से उसको बहुत ज़्यादा एक तरह हिट हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से झटका लगा है इकोनॉमी को। ये गलत होगा, ये इसका मतलब द रिसेशन ऑफ द लेट 90s मतलब 1990 की सिचुएशन पहुंच गई है। तो विथ वाज हिट हार्ड बाय द रिसेशन, इसमें आएगा बाय मतलब के द्वारा, क्योंकि इकोनॉमी को गहरा सदमा पहुंचा है, गहरा झटका लगा है। बाय द रिसेशन ऑफ द लेट 90s मतलब एक तरह से बाय द रिसेशन जो एक तरह से 1990 में जो लेट रिसेशन हुआ था उसके एक तरह से उसके द्वारा ही अभी वापस इसको इकोनॉमी को झटका लगा है। तो इकोनॉमी हिट हार्ड, इकोनॉमी उस समय को इकोनॉमी झटका लगा था बाय द रिसेशन ऑफ द लेट 90s। तो 1990 में सेंचुरी 1990 की सेंचुरी एक तरह से साल में मतलब उसको अपने इकोनॉमी को झटका लगा था। 1990 में बाय लगेगा इसमें। अब देखो अकॉर्डिंग तो इसमें 100% नहीं आएगा, अपन ऊपर नीचे क्या आ रहा है इसमें कुछ नहीं आ रहा है, और एन तो लगेगा ही नहीं भाई, एन तो एक तरह का आर्टिकल है, तो इसमें बाय आएगा। ठीक है ना। द इकोनॉमी वाज हिट हार्ड बाय द रिसेशन ऑफ द लेट 90s। अब देखिए he was ashamed, he was ashamed of behaving so badly। अब देखो इसमें कोई भी वाक्य कनेक्टिव वर्ड नहीं है तो टू तो लगेगा नहीं। अब ashamed by having जमीन रहा होएगा ही नहीं। अब ही वॉज ashamed with behaving so badly, ashamed with नहीं होगा क्योंकि with साथ में होता है। ही वॉज ashamed वो एक तरह से ashamed एक तरह से शर्मिंदा हो गया ऑफ बिहेविंग सो बैडली उसके बुरे बर्ताव के कारण। यहाँ पे अर्थ निकल रहा है ऑफ का के कारण, क्या निकल रहा है भाई के कारण, तो के कारण ऑफ का निकला तो ही वॉज एशेम्ड वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया, ऑफ बिहेविंग सो बैडली उसके बुरे बर्ताव के कारण वह बहुत शर्मिंदा था। तो यहाँ पे ऑफ का अर्थ के कारण, ऑफ का पढ़ा था ऑफ का अर्थ के कारण के लिए होता है। अब देखिए ओपन योर बुक्स, ओपन योर बुक्स 8 पेज 35, मेरा खुद मम्मी आएगी इसमें 8 ही लगेगा क्योंकि भाई इसमें बाय पेज तो के द्वारा तो नहीं हो सकता ना, और द आर्टिकल तो यूज होगा ही नहीं, और इन पेज नहीं हो सकता, इन तो टाइम के लिए आता है कुछ भी किसके लिए भी, लेकिन 8 आता है कि 8 छोटी चीज़ के लिए आता है। छोटी चीज़ बुक है क्या, एक छोटी चीज़ है। तो ओपन योर बुक्स किताब खोलो तुम्हारी 8 पेज 35 उसमें पेज 35 निकालो, मतलब कुछ पेज 35 पे कोई अच्छा मैटर होगा तो बताना चाह रहा है। तो ओपन योर बुक्स 8 पेज 35 तुम्हारी किताब खोलो पेज 35 पर, तो ओपन योर बुक्स 8 पेज 35। अब देखिए ड्यू टू हैवी रेन्स भारी वर्षा के कारण द मैच वॉच कॉल्ड ऑफ। यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है रुका हुआ, पूरी तरह से मतलब रुका हुआ। ठीक है ना, ये ऑफ नहीं आएगा, ये ऑफ तो के कारण या का के लिए आता है, का की के। डाउन का मतलब तो नहीं आएगा, डाउन नीचे आता है। आउट, आउट यहाँ पे नहीं आएगा भाई, आउट तो अलग मामला होता है। ऑफ बंद हो गया, बिल्कुल ऑफ, रुका हुआ। ड्यू टू हैवी रेन्स भारी वर्षा के कारण द मैच वॉच कॉल्ड ऑफ मैच को कुछ एक तरह से रोका गया। ठीक है ना, कॉल्ड ऑफ रोका गया। अब देखिए दे abandoned their comrades among the wolves। इसका अपन को समझना है, इसको लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, मैं कहता हूँ लिख लिए तो लिख लीजिए। दे abandoned their comrades, वो abandoned एक तरह से comrades को abandon किया उन्होंने, उनके comrades को एक तरह से कमांड किया समझो। दे abandoned their comrades बिटवीन द वॉल्स मतलब वॉल्स मतलब एमंग द वॉल्स, एमंग मतलब होता है दो से अधिक जानवरों के बीच में, एमंग द वॉल बिटवीन होता है दो जानवर दो बीच में, बिटवीन होता है सिर्फ दो के बीच में, वॉल बहुवचन आया तो एमंग मतलब सभी के बीच में। बाय ऑन तो किसी हाथ में फिट नहीं होगा, इसमें बिटवीन और एमंग में, लेकिन बिटवीन लगता है दो के बीच में और एमंग लगता है सभी के बीच में। तो इसमें कहा एमंग द वॉल्स, तो उसने एक तरह से कमांड किया अपने वॉल्स को सभी के बीच में, एक तरह से उसने कमांड किया, तो इसमें एमंग लगेगा। अब देखिए नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम उसके लिए, उसके लिए यहाँ पे फोर का आया है के लिए, फोर्थ का निकला है यहाँ पे के लिए, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब देखिए माई रिलेशंस विथ हिम आर नॉट फ्रेंडली, मेरे रिलेशन तो विथ का यहाँ पर निकल रहा है के साथ, विथ का यहाँ पर निकल रहा है के साथ। तो माई रिलेशन विथ हिम मेरे रिलेशंस मेरा संबंध उसके साथ अच्छे नहीं है, मतलब मित्रतापूर्ण नहीं है। तो माई रिलेशंस विथ हिम आर नॉट फ्रेंडली मेरे रिलेशन उसके साथ मित्रतापूर्ण नहीं है। तो माई रिलेशंस विथ हिम आर नॉट फ्रेंडली मेरे रिलेशंस मेरे संबंध उसके साथ मित्रतापूर्ण नहीं है, मेरे रिलेशंस उसके साथ मित्रतापूर्ण नहीं है। तो मेरे रिलेशंस उसके साथ मित्रतापूर्ण नहीं है। अब देखिए आई हैव डिसाइडेड मैं डिसाइडेड कर चुका हूँ अपॉन माई कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स के बारे में मैं डिसाइड कर चुका हूँ। यहाँ पे अपॉन का निकलता है के बारे में, ठीक है ना,
देखो कोर्स के साथ विथ माई कोर्स नहीं हो सकता, मैं डिसाइड विथ माई कोर्स क्या होता, नहीं हो सकता, ऑफ नहीं लगेगा के कोर्स में, फॉर के लिए नहीं होगा, लेकिन अपॉन हो सकता है कि आई हैव डिसाइडेड अपॉन माई कोर्स, मैं अपने कोर्स के बारे में डिसाइड कर चुका हूँ, मुझे भाई क्या करना है, एक तरह से ऑफ लग चुका तो ऑफ वापस नहीं आएगा, तो ऑफ डिलीट हो गया। तो आई हैव डिसाइडेड, इसको नोट कर लिया जाए, मजेदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो आई हैव डिसाइडेड अपॉन माई कोर्स ऑफ एक्शन, आई हैव डिसाइडेड अपॉन माई कोर्स ऑफ एक्शन, मैं अपने कोर्स को डिसाइड कर चुका हूँ, तो आई हैव डिसाइडेड अपॉन माई कोर्स ऑफ एक्शन, आई हैव डिसाइडेड अपॉन माई कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे आफ्टर रिटायरमेंट श्रुति लिव्ड, आफ्टर रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट के बाद श्रुति लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट के बाद, एक तरह से रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति के बाद श्रुति ऑस्ट्रेलिया में रही या रहती थी। तो आफ्टर रिटायरमेंट श्रुति लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि भाई नाम से पहले इन लगता है, नाम से पहले इन लगता है, एट नहीं लगेगा, ओवर एट नहीं लगेगा, ओवर इन लगेगा, सिर्फ इन लगेगा, इन। तो नाम से पहले इन लगता है, तो आफ्टर रिटायरमेंट श्रुति लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, रिटायरमेंट के बाद श्रुति ऑस्ट्रेलिया में रही थी, तो आफ्टर रिटायरमेंट श्रुति लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, आफ्टर रिटायरमेंट श्रुति लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, रिटायरमेंट के बाद श्रुति ऑस्ट्रेलिया में रही थी। अब देखिए ही जंप्ड इनटू द रिवर, क्योंकि भाई इसमें गति हो रही है, अपन पढ़ा ना इनटू गति, क्योंकि वो कूदा पानी में या नदी में जाने के लिए। तो भाई ये नदी है, देखो ये क्या है, नदी है। अब वो ये यहाँ पे है, अब ये कूदा कूदा तो नीचे जा रहा ना, तो जब नीचे जा रहा है और पानी के अंदर इन हो रहा है, तो इसमें इन लगेगा, ठीक है ना। तो ही जंप्ड इनटू द रिवर, वो इनटू लगेगा, तो ही जंप्ड इनटू, वो जमे वो मतलब एक तरह से नदी में कूदा अंदर की तरफ। अब देखिए इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, पढ़ा था मॉर्निंग आफ्टरनून, इनसे पहले सिंस लगता है इवनिंग से पहले, तो इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि एक तरह से सुबह से बारिश हो रही है या बारिश हो रही है। तो इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। अब देखिए द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली के लिए आ रहा है, तो 8 लग जाएगा, क्योंकि फिक्स टाइम आ गया ना भाई, फिक्स टाइम आ गया है, क्वेश्चन अपने पढ़ा था फिक्स टाइम, फिक्स आता है तो 8 लग जाता है। तो द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली एट फिक्स इन द इवनिंग, जो ट्रेन है वो एग्जैक्टली मतलब यानी कि 5 सुबह की 6 मतलब शाम की 6 बजे छोड़ देगी, और इवनिंग आया है तो अगर यहाँ पे सीन्स आता सीन्स फिट करते, सीन्स तो आया नहीं, तो 8 फिट हो रहा है टाइम की वजह से। तो द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली एट 6 इन द इवनिंग, द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली एट 6 इन द इवनिंग, फिक्स आया है ना इसलिए 8 लगा है। अब देखिए आई बॉट दिस शर्ट फॉर 800, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, मैंने ये शर्ट खरीदी 200 रुपये में, यहाँ पे 4 का मैं निकल रहा है, क्योंकि भाई इन कर तो मैं नहीं निकलता है, इन थोड़ी होता है, ऑफ कर तो क्या निकलता है, विच का तो 7 निकलता है, तो यहाँ पे निकलेगा 4। तो आई बॉट दिस शर्ट फॉर 800, मैंने एक तरह से इसका यूँ भी आप निकाल सकते हो कि मैंने ये शर्ट 200 रुपये में खरीदी या 200 रुपये के लिए खरीदी है, 200 रुपये में खरीदी, इसका अर्थ मैं निकलेगा, तो इसका अर्थ निकलेगा मैं, यहाँ पे अर्थ निकलेगा मैं। तो मैंने ये शर्ट 200 रुपये में खरीदी, तो आई बॉट दिस शर्ट फॉर 800, आई बॉट दिस शर्ट फॉर 800, मैंने ये शर्ट 200 रुपये में खरीदी है। अब देखिए अलग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वापस अपन, शी इज सफरिंग फ्रॉम ए बैड थ्रोट इन्फेक्शन। अब देखो बीमारी, थ्रोट इन्फेक्शन बीमारी है, बीमारी के लिए फ्रॉम यूज करते हैं, बीमारी आई है डिजीज बीमारी, तो शी इज सफरिंग फ्रॉम ए बैड थ्रोट इन्फेक्शन, वह बहुत थ्रोट इन्फेक्शन से मतलब एक तरह से पीड़ित है। तो भाई बीमारी आ गई ना, तो बीमारी के लिए फ्रॉम फिट करो आँख ठोक के, फ्रॉम। अब देखो सम पीपल ईट देयर फूड विद देयर फिंगर्स, अब कुछ पीपुल खाना खाते हैं उनकी उंगलियों के साथ, भाई कुछ तो चम्मच के साथ खाते हैं, कुछ हाथों के साथ खाते हैं। अब बाय तो नहीं आएगा ना भाई, हाथ अपने हाथ जुड़े हुए हैं, तो बाय के द्वारा थोड़ी आएगा, नहीं के द्वारा क्या आता है, जब कोई चीज़ हाथों से अलग हुई हो तो के द्वारा लगता है थ्रो, तो यहाँ लगेगा नहीं, थ्रो तो मतलब अलग टाइप में लग जाता है, थ्रो मतलब कोई चीज़ पास होने के लिए, मतलब एक तरह से अपन कभी जाते के लिए थ्रो लगता है। फ्रॉम नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा विथ। सम पीपल ईट देयर फूड विद देयर फिंगर्स, कुछ लोग खाना अपनी उंगलियों के साथ खाते हैं, या विथ कर निकला है के साथ में, ध्यान रखिए। अब देखिए द बर्गलर गॉट इन थ्रू द विंडो, द
जो बर्गलर है, इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन को डिफिकल्ट है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए आप। तो द बर्गलर गॉट इन थ्रू द विंडो, जो बर्गलर है उसने पाया विंडो में, एक तरह से उसने, एक तरह से द बर्गलर गॉट इन थ्रू द विंडो। देखो इसमें एट द विंडो तो नहीं आ सकता है, बाय नहीं आ सकता, बाय द विंडो हो सकता है लेकिन नहीं हो सकता है, इसमें अगर थ्रू, इसको रट लीजिए आप, इसको समझने की कोशिश कीजिए, वापस बाद में करेंगे अपन, लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। द बर्गलर गॉट इन थ्रू द विंडो, द बर्गलर गॉट इन थ्रू द विंडो, द बर्गलर गॉट इन थ्रू द विंडो। अब काम देखिए, द रेलवे लाइन रन्स, अब देखो द रेलवे लाइन रन्स, रेलवे लाइन चलती है, बिटवीन द रिवर एंड द रोड, रिवर एक, रोड दो, तो दो आ गए ना, दो बराबर के लगता है, पढ़ता हूँ, दो के लिए बिटवीन लगता है, ठीक है ना, एमंग बहुत सब के लिए लगता है, बी साइड पीछे होता है, थ्रू यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। तो द रेलवे लाइन रन्स बिटवीन द रिवर एंड द रोड, जो रेलवे जो लाइन होती है ना, वो क्या करती है, नदी और रोड के बीच में चलती है, मतलब बिटवीन दोनों के बीच में चलती है, ठीक है ना, ये इन आ गया इसलिए। अब देखो ही वॉज स्वॉर्न इन द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन यस्टरडे, ही वॉज स्वॉर्न, इसका अर्थ क्या होगा, स्वॉर्न का मतलब, देखिए ऑफ का मतलब होता है से बंद, तो बंद का तो होगा नहीं, कोई बंद का नियम नहीं बैठा है। अब भाई प्रेसिडेंट की बात आ रही है, नाम आ रहा है तो एड तो लगेगा नहीं, और बाहर जाने की कुछ बात नहीं रही तो आउट तो लगेगा नहीं, क्योंकि इन ही लगेगा। ही वॉज स्वॉर्न, एक तरह से वो स्वॉर्न था इन द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन यस्टरडे, एक तरह से अध्यक्ष था, तो ही वॉज स्वॉर्न, वह एक तरह से अपन ये बोल सकते हैं कि वो एक तरह से पुरस्कृत आदमी था, जिसको पुरस्कार दिया जाता है ना, तो वो पुरस्कार वाला आदमी था। तो ही वॉज स्वॉर्न इन द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन यस्टरडे, जो एक तरह से स्टूडेंट यूनियन का जो था ना पिछले, मतलब एक तरह से कल यानी कि था वो, तो उसमें प्रेसिडेंट में था, एक तरह से वो पुरस्कृत था, उसको पुरस्कार दिया गया था। तो ही वॉज स्वॉर्न इन द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन यस्टरडे। अब देखिए, आई पोवर्ड द मिल्क इनटू द सॉस पेन आई पोवर्ड द मिल्क, मैंने एक तरह से पानी, एक तो दूध को उबाला और फिर उसको इनटू द सॉस पैन, मतलब उसमें मैंने सॉस मिला दिया, तो भाई ये दूध है, ऊपर से सॉस डालेंगे तो मिल रहा है ना, तो इसमें इनटू लग जाएगा। तो आई पोर द मिल्क इनटू द सॉस पैन, अब देखो इन द सॉस पैन नहीं आएगा, क्योंकि मिल्क में मिला जा रहा है, आई पोर द मिल्क, मैंने मिल्क मिलाया किसमें, सॉस पैन में, ध्यान रखना। अब डाउन तो नीचे अलग हो गया, ये अलग हो गया, अब देखो इसमें इनसाइड अलग हो गया, इनटू आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन 4 सही है अपना। तो आई पोर द मिल्क इनटू द सॉस पैन, आई पोर द मिल्क इनटू द सॉस पैन, आई पोर द मिल्क इनटू द सॉस पैन, ठीक है ना। अब देखिए, दे प्लान टू मीट 2 आया ना, 2 and 3 कोई दिक्कत नहीं, 2 and 3 इन आफ्टरनून, तो दे प्लान टू मीट बिटवीन 2 and 3 इन द आफ्टरनून, 2 and 3, एक तो 2 and 3, एक प्लस एक बराबर आ गया 2, तो दे प्लान टू मीट बिटवीन 2 and 3 इन द आफ्टरनून, तो उसने प्लान बनाया मिलने का 2 या 3 बजे दिन में, तो उसने प्लान बनाया मिलने का 2 या 3 के बीच में, उसने मिलने का प्लान बनाया, तो 2 या 3 के बीच के लिए क्या आता है, बिटवीन लगता है, बीच के लिए बिटवीन लगता है। अब देखिए, देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल, ये एक तरह से यहाँ एक्सेप्शन रूल था, टू एवरी रूल देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल, यह एक तरह से एक्सेप्शन रूल था, टू एवरी रूल, टू, क्योंकि भाई जुड़ने की बात आ रही है ना, इसलिए टू लगाइए, एक्सेप्शन प्लस टू जुड़ रहा है, एवरी रूल, दो चीज़ आ गई। देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल, ये एवरी रूल था, एक्सेप्शन टू एवरी रूल था। अब जैसे इन नहीं लगेगा इसमें, कनेक्टिव वर्ड नहीं, ऑन नहीं लगेगा, फोन नहीं लगेगा, तो देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल, ये एक तरह से एक्सेप्शन, एक तरह से जुड़ने वाला वाक्य है, बीच में कनेक्टिव वर्ड टू लग जाएगा, देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल। अब देखिए, एज एक्सपेक्टेड द मीटिंग वॉज ओवर बाय 5 o'clock। अब देखो इसमें ध्यान रखो, मीटिंग एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि आशा की जाती है, द मीटिंग वॉज ओवर, मीटिंग खत्म हो गई थी, बाय 5 o'clock, मतलब बाय 5 o'clock मतलब 5 बजे के द्वारा, या 5 बजे में ये मीटिंग खत्म हो गई थी। अब देखो इसमें ना इन आया है ना सिंस आया है, कुछ भी टाइम नहीं आया है, तो एन और ए तो फिट होगा नहीं, नो आर्टिकल फिट होगा नहीं, इसमें लगेगा बाय, इसमें लगेगा बाय, इसमें लगेगा बाय, इसमें लगेगा बाय। एज एक्सपेक्टेड द मीटिंग वॉज ओवर बाय 5 o'clock, 5 o'clock में मीटिंग खत्म हो गई थी। अब देखिए, वॉशिंग मशीन वर्क्स बाय इलेक्ट्रिसिटी, इसमें विथ नहीं लगेगा, मेरे दिमाग में भी आया विथ लगता था, लेकिन विथ नहीं लगेगा, बाय मतलब के द्वारा, वॉशिंग मशीन करंट के द्वारा चलती है, तो वॉशिंग मशीन वर्क्स
बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो वॉशिंग मशीन करंट के द्वारा चलती है। तो वॉशिंग मशीन वर्क्स बाय इलेक्ट्रिसिटी, वॉशिंग मशीन वर्क्स बाय इलेक्ट्रिसिटी। वॉशिंग मशीन करंट के द्वारा चलती है, साथ में नहीं चलती भाई, साथ में भी चलती, करंट के द्वारा चलती है। अब देखिए द वॉइस वाच कमिंग, द वॉइस वाच कमिंग फ्रॉम माई अपार्टमेंट, फ्रॉम का अर्थ क्या निकल रहा है, से, जो वॉइस आ रही है मेरे अपार्टमेंट से, तो मेरे अपार्टमेंट से वॉइस आ रही थी, कुछ भी हो सकती, चोरों की भी हो सकती है। द वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम माई अपार्टमेंट, जो वॉइस है वो मेरे अपार्टमेंट से आ रही थी। द वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम माई अपार्टमेंट, द वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम माई अपार्टमेंट, जो वॉइस है वो मेरे अपार्टमेंट से आ रही थी। द वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम माई अपार्टमेंट, द वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम माई अपार्टमेंट, जो वॉइस थी वो मेरे अपार्टमेंट से आ रही थी। द वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम माई अपार्टमेंट। अब देखिए वी पुट द चिल्ड्रंस टॉयज इन ए बिग बॉक्स। अब अंदर जाने की बात आ रही है, अपन अंदर रख रहे हैं, तो वी पुट हमने रखे चिल्ड्रन के बच्चों के खिलौनों को इन ए बिग बॉक्स, एक बड़े बक्से में या एक बड़े बॉक्स में। तो वी पुट द चिल्ड्रंस टॉयज इन ए बिग बॉक्स, हमने मतलब चिल्ड्रन बच्चों के खिलौने रखे बिग बॉक्स में, एक बच्चों के खिलौने रखे हमने, ठीक है ना। अब देखिए द स्विच इज बाय द डोर, अब जो स्विच है वो बाय द डोर लगा हुआ, मतलब डोर के बाहर लगा हुआ है, डोर से लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन को नोट किया जाए, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान रखना। इसमें प्रीपोजिशन और आर्टिकल दोनों ऐसे टॉपिक है जिनमें कोई ट्रिक नहीं लगती है, सिर्फ लक का मामला और मॉडल्स में भी, ठीक है ना, ये 2-3 टॉपिक ऐसी है। अब देखिए सिर्फ आपको अगर इनमें वर्ड मीनिंग जो पढ़ा रहा हूँ मैं, अगर वो आपको धीरे धीरे मतलब जीवन में जम जाते हैं, तो फिर आप अपने भी ये क्वेश्चन सही चल कर दोगे कि इसके साथ ये जुड़ रहा है। अब देखिए द स्विच इज बाय द डोर, जो स्विच है वो डोर के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो स्विच इज बाय द डोर। अब देखिए शी हैज़ लिव्ड इन जयपुर सिंस हर रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, शी हैज़ लिव्ड इन जयपुर, इसमें आएगा ऑप्शन 2। शी हैज़ लिव्ड इन जयपुर, वो जयपुर में रहती थी, सिंस हर रिटर्न, जब वो आ रही थी, फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से आने के बाद वो जयपुर में ठहरी थी, एक तरह से वो जयपुर में रही थी। तो कहाँ से भी, अमेरिका से, तो से के लिए क्या लगता है, फ्रॉम। आफ्टर तो नहीं आ सकता, बेरो नीचे आ जाता है, एक्रॉस अलग ही हो गया है। तो शीन्स हैज़ लिव्ड जयपुर, वह जयपुर में ठहरी थी, सिंस हर रिटर्न, जब वह एक तरह से अमेरिका से वापस आई या रिटर्न हुई, तब वह जयपुर में ठहरी थी, ठीक है ना। इसमें हो जाएगा ये क्वेश्चन है, ही स्टूड स्पेस द डोर, ही स्टूड स्पेस द डोर, तो ही स्टूड नियर द डोर, वह दरवाजे के पास खड़ा है, वह दरवाजे के पास खड़ा है। ही स्टूड नियर द डोर हो जाएगा, ही स्टूड नियर द डोर, वह दरवाजे के पास खड़ा है, एवं आएगा नहीं, विथ आएगा नहीं, साथ कैसे, एबोर्ड तो आएगा नहीं। ही स्टूड नियर द डोर, वो दरवाजे के पास खड़ा है। ही क्लाइम्ड, देखो अपन पढ़ते एबोर्ड, जब ऊपर चढ़ने वाली बात होती है, ऊपर चढ़ना, तो एबोर्ड लगता है। तो ही क्लाइम्ड एबोर्ड ट्रक, वह ट्रक के ऊपर चढ़ा, ठीक है। ही क्लाइम्ड, ही क्लाइम्ड एबोर्ड ए ट्रक, वह ट्रक के ऊपर चढ़ा, ठीक है। अब देखिए द हॉर्स रैन एक्रॉस द फील्ड, मतलब एक्रॉस का मतलब होता है गिरा हुआ, है ना, गिरा हुआ। तो द हॉर्स रैन एक्रॉस द फील्ड, मतलब फील्ड में घूमता है, मतलब फील्ड में दौड़ता है घोड़ा, तो भाई फील्ड क्या होता है, चारों तरफ से गिरा हुआ होता है। द हॉर्स रैन एक्रॉस द फील्ड, ठीक है, मतलब घोड़ा फील्ड के चारों ओर या फील्ड की बाउंड्री में दौड़ता है। आई बाउंडेड अप द स्टेयर्स, अप मतलब होता है नीचे तरफ, नीचे की तरफ, तो आई बाउंडेड, मैंने बाउंड किया है सीढ़ियों को, अप द स्टेयर्स, और बाउंडेड के साथ अप लगता है, ध्यान रखना, ये भी याद कर लो आप, बाउंडेड के साथ अप लगता है, तो बी प्लस अप। तो आई बाउंडेड अप द स्टेयर्स, आई बाउंडेड अप द स्टेयर्स, आई बाउंडेड अप द स्टेयर्स, ठीक है। अब देखिए ही टुक हर टू दिल्ली, ही टुक हर टू दिल्ली, उसने उसे लिया दिल्ली के लिए, एक तरह से दिल्ली के लिए। इन दिल्ली तो आएगा नहीं, ओन भी नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा, ही आएगा ही टुक हर दिल्ली, उसे उसने दिल्ली के लिए लिया, तो एक तरह से ले लिया उसको दिल्ली के लिए, तो ही टुक हर दिल्ली। अब देखिए ही इज फॉन्ड ऑफ टी, फॉन्ड का मतलब होता है आदि, ठीक है ना। ही इज फॉन्ड, वो चाय का हो जाएगा, वह चाय का आदी है, मतलब नशीला चाय उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ही इज फॉन्ड ऑफ टी, फॉन्ड, ही इज फॉन्ड ऑफ टी, वह चाय का आदी है। अब देखिए द कैट जम्प्ड
ऑफ द टेबल। अब देखो या तो ऑन द टेबल टच होगी लेकिन ओपन आया नहीं होगा, ऑफ का टू नहीं आएगा, इसमें ऑफ। यहाँ पे ऑफ का अर्थ निकल रहा है जंप्ड, अपन ये एग्जाम्पल भी पढ़ा था वो उसमें, द केट जंप्ड ऑफ द चेयर, मतलब बिल्ली चेयर पर कूदी। यहाँ पे ऑफ का अर्थ निकल रहा है पर। द केट जंप्ड ऑफ द चेयर, बिल्ली चेयर पर कूदी। ठीक है ना। अब देखिए आप, आई कम द डे, आई कम द डे बिफोर येस्टरडे। आई कम द डे में आया, बिफोर मतलब येस्टरडे से पहले, मतलब कल से पहले मैं आया। तो बिफोर देखो भाई, बाय तो येस्टरडे कभी होगा नहीं, इन येस्टरडे कभी नहीं होता और ऑन कभी नहीं होता है, बिफोर और आफ्टर होता है। तो आई केम द डे में आया बिफोर येस्टरडे, पहले वाले येस्टरडे के दिन आया। आफ्टर येस्टरडे कभी नहीं होता, आफ्टर टुमारो हो सकता है। ठीक है ना। आई केम द डे बिफोर येस्टरडे, आई केम द डे बिफोर येस्टरडे, मैं पिछले दिन आया था एक तरह से। दिस बुक इज ऑन द टेबल। अब देखो ये दिस बुक अबाउट द टेबल तो नहीं हो सकता, सिंस भी टाइम नहीं है, सिंस भी नहीं होगा, डूरिंग नहीं आएगा, कोई चल नहीं रहा है। दिस बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो किताब है वो टेबल पर रखी हुई है या टेबल पर पड़ी हुई है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वो टेबल पर पड़ी हुई है। अब देखिए, ही रूल्स ओवर ए वेस्ट एम्पायर, ही रूल्स वह रूल करता है, मतलब एक तरह से शासन करता है। ओवर ए वेस्ट एम्पायर मतलब ओवर का मतलब होता है पूरे, ओवर का मतलब पूरे साम्राज्य, पूरा। तो ओवर का मतलब होता है पूरा घिरा हुआ, तो घिरा हुआ क्या है यहाँ पे, साम्राज्य। तो ही रूल्स ओवर ए वेस्ट एम्पायर, वह संपूर्ण एक तरह से पूरे साम्राज्य पर शासन करता है। ही रूल्स ए वेस्ट एम्पायर, वह संपूर्ण मतलब यानी कि एक तरह से एम्पायर मतलब साम्राज्य पर शासन करता है। ही रूल्स ओवर ए वेस्ट एम्पायर, ठीक है, शासन करता है। अब देखिए, आई बॉट दिस बुक, आई बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपीज़। अब देखो इसमें एड तो लगेगा नहीं, फ्रॉम बिल लगेगा, विद बिल लगेगा, क्योंकि भाई देखो आई बॉट दिस बुक अपन ने पढ़ा था, कोई चीज़ खरीदने वाला बोध हो तो उसमें फोर लग जाता है। तो आई बॉट दिस बुक, एक था क्वेश्चन ऊपर भी अपने सोल्व किया है। तो आई बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपीज़, मैंने ये बुक 50 रुपीज़ में के लिए या 50 रुपीज़ में खरीदिया। मैं फोर का मे का होगा, ठीक है ना। तो खरीदने के लिए अपन फोर का यूज करते हैं, ध्यान रखना। आई बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपीज़, आई बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपीज़, मैंने ये बुक 50 रुपये में खरीदी है। अब देखिए, मैनी डिजीज वर फॉर्मली एट्रीब्यूटेड टू विथ क्राफ्ट, इसमें टू लगेगा, ठीक है ना, इसमें लगेगा टू, इसमें लगेगा टू। क्यों भाई, क्योंकि मेनी डिजीज कई बीमारी वर फॉर्मली एट्रीब्यूटेड, मतलब मेन डिजीज यानी कि फॉर्मली एट्रीब्यूटेड से हुई है टू विच क्राफ्ट, विच क्राफ्ट को बीमारी टू आ जाएगा इसमें, टू विच क्राफ्ट, इसको नोट किया जाए, इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो मेनी डिजीज वर फॉर्मली एट्रीब्यूटेड टू विथ क्राफ्ट, तो मतलब जो कई बीमारी है वह फॉर्मली एक तरह से औपचारिक रूप से एट्रीब्यूट की गई है विथ क्राफ्ट, विच क्राफ्ट, ठीक है ना। अब देखते हैं, फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल, कई चीज़ एक तरह से असंभव है। टू डिलीगेंस एंड स्किल, मतलब एक तरह से डिलीगेंस एंड स्किल मतलब यानी हर स्किल को, मतलब एक तरह से फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू डिलीगेंस एंड स्किल, एक हर तरह की स्किल एंड डिलीगेंस को प्राप्त करना असंभव है। तो इसमें टू क्या, दो चीज़ें डिलीगेंस स्किल, तो इसमें टू जुड़ जाएगा बीच में। तो फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल, कई थिंग्स मतलब कई चीज़ें असंभव है। टू डिलीगेंस एंड स्किल, डिलीगेंस एंड स्किल के लिए फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल, तो टू डिलीगेंस एंड स्किल हो जाएगा, टू डिलीगेंस एंड स्किल, तो इसमें जाएगा टू। अब देखिए, सेंड दिस लेटर्स टू माई एड्रेस, ये लेटर आप मेरे एड्रेस पर भेजिए। तो सेंड दिस लेटर माई एड्रेस, ये लेटर मेरे एड्रेस पर, मतलब मेरे पते पर भेजिए। तो इसमें जो टू कनेक्टिव वर्ड लग जाएगा, तो टू माई एड्रेस, सेंड दिस लेटर टू माई एड्रेस, सेंड दिस लेटर्स टू माई एड्रेस, ये लेटर मेरे घर पे भेजिए। अब देखिए, इसमें लगेगा जैसे इसमें करेक्ट द सेट ऑफ प्रीपोजिशंस बनना है अपन को, ग्राम सहयोग में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक भी अगर अपन को सही आ गया तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे मिस्टेक, तो इसमें अपन लिखेंगे, देखो विथ मिस्टेक कभी नहीं होता है, ऑन मिस्टेक कभी नहीं होता है। तो ऑन मिस्टेक कभी नहीं होता और विथ मिस्टेक कभी नहीं होता, तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन हो चुका है गलत, ठीक है ना। अब देखो मिस्टेक तो बाय मिस्टेक हो सकता है, बाय मिस्टेक, ठीक है ना। अब बाय मिस्टेक आया, इसमें भी बाय आया, ठीक है भाई, इसमें आ गया बाय मिस्टेक आई ओपन ए सेल्वियस लेटर, मैंने बाय मिस्टेक मैंने लेटर खोला, सेल्वियस लेटर का खोला इंस्टीट्यूट
ऑफ माई ऑन इंस्टीट ऑफ, क्योंकि भाई वो मेरा एक वो लेटर मेरा था, इंस्टीट ऑफ माई ऑन शी वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हुई विथ मी। अब देखो इसमें ऑन मी मुझ पर गुस्सा नहीं हो, विथ मी मुझसे, तो विथ आ जाएगा, अभी आएगा विथ मी, एंड सेड दैट आई डिड नॉट, या फिर आई डन इट ऑन पर्पस, कि मैंने ये कार्य कुछ पर्पस के लिए किया, मतलब मैंने उसका लेटर खोला तो कुछ पर्पस के लिए किया है। इसमें ऑप्शन 3 सही होगा, क्योंकि देखो इसमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गलत हो चुका है। बाय ऑफ ऑन नहीं आएगा यहाँ पे विद आएगा, क्योंकि वो मुझसे गुस्सा हुई, मुझ पर ऑन किसी वस्तु के लिए आता है, निर्जीव के लिए, और विद आएगा इंसान के लिए, ध्यान रखना। तो इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। अब देखो ही फ्लू काइट्स, काइट्स बहुवचन है तो ही फ्लू काइट्स फ्रॉम द रूफ टॉप, फ्रॉम मतलब यहाँ पर फ्रॉम मतलब सूप से हो रहा है, ही फ्लू काइट्स वह पतंगे उड़ाता है, फ्रॉम द रूफ टॉप मतलब जो छत है सबसे उसकी ऊंची सतह से वह पतंगे उड़ाता है, तो ही फ्लू काइट्स फ्रॉम द रूफ टॉप, ही फ्लू काइट्स फ्रॉम द रूफ टॉप, वह छत के सबसे ऊपरी मतलब सिरे से पतंग उड़ाता है, तो ही फ्लू काइट्स फ्रॉम द रूफ टॉप। अब देखिए आई शेल डू इट विथ प्लेजर, अब देखो आई शेल मैं करूँगा विथ प्लेजर, मतलब एक तरह से खुशी के साथ, मैं ये कार्य करूँगा खुशी के साथ, तो आई शेल डू इट विथ प्लेजर, आई शेल डू इट विथ प्लेजर, मैं ये कार्य खुशी के साथ करूँगा। अब देखिए राम एग्रीड टू माई प्रपोजल, राम मेरे प्रपोजल से सहमत हो गया, मेरे प्रपोजल से, ठीक है ध्यान है से, तो राम एग्रीड टू माई प्रपोजल, राम एग्रीड टू माई प्रपोजल, राम मेरे प्रपोजल से सहमत हो गया, तो राम एग्रीड टू माई प्रपोजल। अब देखिए ही एडिकेटेड टू स्मोकिंग, एडिकेट मतलब होता है एक तरह से, एडिक्ट का मतलब होता है एक तरह से कोई इंसान आदी होता है ना, आदी, तो ही एडिकेटेड टू स्मोकिंग, वह स्मोकिंग का आदी है, वह स्मोकिंग का आदी था, तो ये ही एडिकेटेड टू स्मोकिंग, क्योंकि वो भैया पे जुड़ा हुआ, वो स्मोकिंग से ज़्यादा जुड़ा हुआ, इसलिए टू लगेगा, ऑन तो लगेगा नहीं किसी हालत में, विद में लगेगा, फोर में लगेगा, विद किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ रहा हूँ जो मैं जैसे वो मुझसे बहुत ज़्यादा एंग्री, वहाँ पे लगेगा, लेकिन जैसे ही एडिकेटेड टू स्मोकिंग, वो स्मोकिंग से बहुत स्मोकिंग का आदी था, ठीक है ना। अब देखिए ही सेड वह बेटा, ही सेड वह बेटा इन द शेड ऑफ ट्री, क्योंकि भाई इन द देखो एक बात ऑन पेड़ की शेड पर थोड़ी बैठेगा, इनटू, इनटू भी आ सकता है इसमें, इन द शेड ऑफ ट्री भी सही है, और इनटू को मतलब हो सकता है इसमें इनटू गति आ रही है, इसमें गति कोई नहीं हो रही है, और टू तो आएगा नहीं किसी हालत में, इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। ही सेट वो बैठा इन द शेड ऑफ ट्री, मतलब यानी कि ही वो बैठा ही इन द शेड ऑफ ट्री, मतलब वह पेड़ की छाया में बैठा या पेड़ की टहने के बीच में बैठा, तो ही सेट इन द शेड ऑफ ट्री, ही सेट इन द शेड ऑफ ट्री, ही सेट in the shade of tree, he sat 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 in the shade of tree, वह मतलब यानी कि पेड़ की छाया में बैठा, he sat in the shade of tree, ठीक है ना। Fate smiled, Fate smiled on him in all his ventures, Fate एक तरह से Fate है कोई आदमी है, वो हंसा है किस पर, उस पर, या पर अर्थ ऑन का निकला है उस पर, हिम उस पर, तो फेट स्माइल्ड ऑन हिम इन ऑल हिज वेंचर्स, तो मतलब एक तरह से वो उस पर हंसा है उसके एक तरह से कार्यों पर, तो ऑन हिज वेंचर्स, तो फेट स्माइल्ड ऑन हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। अब देखिए आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस यस्टरडे, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, यह बस सिंस का निकल रहा से, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस यस्टरडे, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, इसमें ना फोर लगेगा ना फ्रॉम लगेगा ना बिफोर लगेगा, इसमें क्योंकि यस्टरडे टाइम आया है तो सिंस लगेगा, तो आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस यस्टरडे, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। अब देखिए ही मेड अप, मेड के साथ अप लगता है ध्यान रखना, ही मेड अप हिज माइंड नॉट टू गो टू द पार्टी, मेड अप की तरह फ्रेजेस है, तो मेड के साथ क्या लगता है अप, मेड के साथ होता है अप, तो ही मेड अप हिज माइंड, एक तरह से उसने सोच लिया है कि वो पार्टी में नहीं जाएगा, तो मेड के साथ क्या लगता है भाई अप, ऑप्शन 4 से मेड के साथ लगता है अप, तो ही मेड अप हिज माइंड नॉट टू गो टू द पार्टी, उसने एक तरह सोच लिया है कि वो पार्टी में नहीं जाएगा, ठीक है ना, मेड अप। हर हाउस इज एडजेकेंट टू अमिताभ, मतलब जुड़ा हुआ है, एडजेकेंट का मतलब क्या होता है जुड़ा हुआ, एडजेकेंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो उसका हाउस मतलब औरत है हर मतलब, तो उसका हाउस अमिताभ बच्चन के घर से जुड़ा हुआ है।
अब इसमें एट का मतलब तो स्थित के लिए आता है, विथ साथ में, विथ मतलब अलग मामला हो गया। ऑन मतलब पर तो नहीं आएगा। टू मतलब पड़ा था अपन ने, कोई चीज़ जो बीच में हो, और टू तब आएगा जब कोई जुड़ा हुआ मामला हो। इसका सही आंसर होगा हर हाउस इज एडजेकेंट टू अमिताभ्स, मतलब उसका घर अमिताभ बच्चन के घर से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, शी इज नॉट वेल, वह अच्छी नहीं है। शी ऑफन सफर्स फ्रॉम वेरी बैड हेजेक्स, फ्रॉम अपन ने पढ़ा था बीमारी के लिए फ्रॉम लगता है, बीमारी के लिए फ्रॉम लगता है। डिजीज ये बीमारी के लिए फ्रॉम लगता है। तो भाई बैड हेडेक्स, हेडेक्स का मतलब था माथा दुखना, आपका सिर दुखना। तो सिर दुख रहा है तो एक तरह की बीमारी है, तो इसके लिए फ्रॉम लगेगा। तो शी इज़ नॉट वेल, वह अच्छी नहीं है। शी ऑफन सफ़र्स, एक तरह से इस बीमारी से पीड़ित है। किससे? सिर दुखने की। वेरी बैड है जो मतलब बहुत बुरी सिर दिखने की, तो फ्रॉम वेरी बैड मतलब बहुत सिर दिखने से एक तरह से वो भी पीड़ित है, तो इसमें फ्रॉम लग जाएगा। अब देखिए, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने उसे मारा विथ ए टेबल नाइफ, एक टेबल नाइफ मतलब एक टेबल के चाकू से, ठीक है, चाकू से मतलब यहाँ पे के साथ है, विथ का के साथ। तो ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने उसे मारा विथ ए टेबल नाइफ, एक टेबल के चाकू के साथ, मतलब टेबल भी मारी साथ चाकू भी मारा। अब बाय टेबल नहीं आएगा, बाय यहाँ पे अलग हो जाता है, थ्रो तो आएगा ही नहीं, और फ्रॉम भी नहीं आएगा, फ्रॉम बीमारी निकल जाता है। तो ही किल्ड हिमसेल्फ विद ए टेबल नाइफ, उसे उसने मारा एक टेबल के मतलब एक टेबल के चाकू से। तो ही किल्ड हिमसेल्फ ए टेबल नाइफ, उसे उसने उसके चाकू से मारा। अब देखिए, ही फेल्ट अलोन, वह अकेला महसूस करता है, एंड सैड दुखी रहता है, एज इफ द होल वर्ल्ड हैड टर्न्ड अगेंस्ट हिम, मतलब उसकी दुनिया के खिलाफ है। ही फेल्ट अलोन, वह अकेला महसूस करता है, एंड सैड दुखी महसूस भी करता है, एज इफ द होल वर्ल्ड, अगर होल वर्ल्ड हैड टर्न्ड अगेंस्ट हिम। एक तरह से वो सोचता है, वो अकेला इसलिए महसूस करता है, दुखी इसलिए होता है, वो ये सोचता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। अगेंस्ट का मतलब हो रहा है खिलाफ। अब भाई फॉर हिम मतलब उसके लिए, भाई जब दुखी है तो उसके साथ होएगा ही नहीं, अब ये तो होगा नहीं, टूवर्ड भी नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलता। अगेंस्ट हिम मतलब वो अकेला महसूस करता है, दुखी रहता है, क्योंकि दुनिया उसके खिलाफ है, वही सोचता है। ठीक है, देखिए, शी वॉज एशेम्ड मतलब एक तरह से वो शर्मिंदा है, ऑफ हर बिहेवियर, उसके बिहेवियर के कारण। यहाँ पे ऑफ का अर्थ निकल रहा है के कारण, क्या निकल रहा है? के कारण। तो शी वॉज एशेम्ड ऑफ हर बिहेवियर, वह उसके बिहेवियर मतलब उसके व्यवहार के कारण शर्मिंदा है, मतलब शर्मिंदगी महसूस कर रहा है उसके खराब बिहेवियर के कारण। तो शी वॉज एशेम्ड ऑफ हर बिहेवियर, वो उसके बिहेवियर के कारण खराब महसूस कर रहा है। अब देखिए, दीज वर्ड्स आर नॉट बी कमिंग ऑफ ए किंग, ऑफ का मतलब क्या निकला? के किंग। ये वर्ड्स जो ये शब्द है, आर नॉट बिकमिंग ए किंग, एक अच्छे राजा बनने के लिए काफ़ी नहीं है, एक तरह से नहीं है, राजा के लिए नहीं है वर्ड। तो दीज वर्ड्स आर नॉट बिकमिंग ए किंग, यह वर्ड्स एक अच्छे राजा बनने के नहीं है, ये वर्ड्स एक अच्छे राजा बनने के नहीं हैं। अभी भाई टू तो लगेगा नहीं, क्योंकि के का निकलना चाहिए, इन तो लगेगा नहीं, फ्रॉम में लगेगा। तो दीज वर्ड्स आर नॉट कमिंग ऑफ ए किंग, ये वर्ड्स एक अच्छे राजा के नहीं हैं, अच्छे राजा के नहीं हैं। ठीक है ना। अब देखिए, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, जब कोई चीज़ बनने का अनुभव हो, कोई चीज़ किसी चीज़ से बनती है, तो उसमें हमेशा आँख टू के ऑफ बनेगा। ठीक है ना, मतलब यानी कि और उसका स्वरूप बदलता नहीं है, तो यहाँ पे स्वरूप नहीं बदला है, लकड़ी से वापस क्या बन रही है? वुड बन रही है। तो दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, वुड का मतलब लकड़ी होती है, जो चेयर की लकड़ी से बनी हुई है, मतलब स्वरूप बदला नहीं है। तो दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यह लकड़ी मतलब एक तरह से यह चेयर लकड़ी से बनी है। अब देखिए, ही इज कॉन्फाइंड टू बेड, वो एक तरह से कॉन्फाइंड मतलब जुड़ा हुआ, वो बेड से जुड़ा हुआ है, मतलब बेड पे एक तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे टू का, यहाँ पे टू के जुड़ेगा साथ में, ठीक है ना, इन तो लगेगा, इन बेड कभी नहीं होता, अपन ऊपर क्या होता है? फ्रॉम से नहीं होता है। ही इज कॉन्फाइंड टू बेड, कन्फाइंड मतलब वो बेड से जुड़ा हुआ है, कॉन्फाइंड, तो ही इज कॉन्फाइंड टू बेड, ही इज कॉन्फाइंड टू बेड, वो बेड से जुड़ा हुआ बेड पे एक तरह से अच्छा मजा लेता है। अब देखिए, हु डिड यू गिव द मनी, तुम्हें पैसा किसने दिया? तो हु डिड यू गिव द मनी टू। अब देखो, अगर जैसे टू आएगा यहाँ पे, हु डिड यू गिव द मनी, तुम्हें हु डिड यू गिव द मनी टू, तुम्हें मनी किसने दिया? अब जैसे अगर इसका अपने डीड हटाते हैं, तो इसमें आ जाएगा यू गिव द मनी, यू गिव द मनी टू, तुमने क्या उसे पैसा दिया? तुमने उसे पैसा दिया, यू गिव द मनी टू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नोट किया जाए, वो डिफिकल्ट है, ठीक है ना, इसको डिफिकल्ट की संज्ञा दी अपन ने।
तो हु डिड यू गिव द मनी प्रश्नवाचक है। तो इसमें देखो फ्रॉम से नहीं लगेगा, बाय में लगेगा, ऑन भी लगेगा। देखो ऑन तो 100% गलत हो गया। अब देखिए फ्रॉम और बाय, तो फ्रॉम और बाय में जब ये में हु आ चुका है तो ना बाय लगेगा ना फ्रॉम लगेगा, क्योंकि बाय का मतलब दोबारा। तो फिर दोबारा जब कौन है तो ना बाय लगेगा ना फ्रॉम लगेगा। अब बचेगा टू, क्योंकि टू एक कनेक्टिव वर्ड है। तो हु डिड यू गिव द मनी टू, तुम्हें पैसा किसने दिया। हु डिड यू गिव द मनी टू, तुम्हें पैसा किसने दिया। अब देखिए ही एस्पायर्स टू दैट वेल पेड सिचुएशन। ही एस्पायर्स, वह एस्पायर है टू दैट वेल पेड सिचुएशन, मतलब एक वेल पेड सिचुएशन से एक एस्पायर, मतलब एक तरह से इसमें क्या होता है कि सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो इसको भी नोट कर लिया जाए, आप नोट कर ले इसको, डिफिकल्ट है भी क्वेश्चन। ही एस्पायर्स टू दैट वेल पेड सिचुएशन। आपको कहीं नहीं आवे तो आपको टू लगाना है, और क्वेश्चन आपको कुछ नहीं आता है तो आप टू लगाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ही एस्पायर्स, उसने एस्पायर टू दैट वेल पेड सिचुएशन, मतलब एक तरह से वो एस्पायर है क्योंकि सिचुएशन के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो ये एस्पायर्स टू दैट वेल पेड सिचुएशन। अब देखिए रवि इज मेरिड, ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। रवि इज मेरिड टू ए कजिन ऑफ माइन, मतलब रवि ने उसकी कजिन ऑफ माइन, मतलब उसकी सगी एक तरह से कजिन से, चचेरी बहन से उसने शादी की है। तो रवि इज मेरिड जुड़ रहा है ना वाक्य, देखो एलोंग विथ मतलब के साथ में, यहाँ पे एलोंग विथ नहीं लगेगा, नहीं एलोंग विथ लगाओ के साथ में शादी करी है। अब देखो विथ नहीं लगेगा, ऑफ तो लगेगा नहीं, ऑफ तो स्टॉप पे लाता है। तो रवि इज मेरिड टू ए कजिन ऑफ माइन, एक वाक्य जुड़ रहा है। एलोंग विथ अलग अलग सिचुएशन में आता है, जब मैंने रूल्स पढ़ा उसमें आएगा। तो रवि इज मेरिड टू ए कजिन ऑफ माइन, तो रवि ने मेरिड करी है, शादी करी है टू ए कजिन ऑफ माइन से, उसकी मतलब चचेरी बहन से करी है उसने। रवि ने शादी उसकी चचेरी बहन से करी है। अब देखिए शी इज नॉट वेल, वह अच्छा नहीं है। शी ऑफन सफर्स फ्रॉम ए वेरी बेड हेडेक्स, पढ़ा था अपने, बीमारी के लिए फ्रॉम आता है, बीमारी के लिए फ्रॉम आता है। तो शी इज नॉट वेल, वो अच्छा नहीं है। शी ऑफन सफर्स, एक तरह से वो भी पीड़ित है, फ्रॉम वेरी बैड है, मतलब बहुत बुरी तरह से सर दर्द से, पढ़ा तो ऊपर भी है बाकी अपन ने। अब देख ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, दो आदमियों की जब बात आती है तो बिटवीन लग जाता है। तो ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स, बिटवीन हिज टू सन्स, तो उसने उसकी प्रॉपर्टी को उसके दो बच्चों में एक तरह से विभाजित कर दिया है। तो ही डिवाइडेड हिज सन्स, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स, उसने उसकी प्रॉपर्टी को दो बच्चों में एक तरह से मतलब यानी कि विभाजित कर दिया है। तो ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स, उसने इसकी प्रॉपर्टी को दो बच्चों में उसकी विभाजित कर दिया है, एक तरह से बांट दिया है। अब देखिए ये आपको रटना पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल ओवर केयरफुल प्लान्स ए लॉट ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग। इन स्पाइट ऑफ मतलब ऑल ओवर केयरफुल प्लान्स, इन स्पाइट ऑफ मतलब एक तरह से बहुत सारे हमारे जो प्लान्स होते हैं वो मतलब यानी कि लॉट ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग, जो गलत हो जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ तो वाक्य रट लीजिए आप, दो बार रटिए मेरे से आप। इन स्पाइट ऑफ ऑल ओवर केयरफुल प्लान्स ए लॉट ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग। इन स्पाइट ऑफ ऑल ओवर केयरफुल प्लान्स ए लॉट ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग। In spite of all our careful plans, a lot of things went wrong। ठीक है ना। अब देखिए he saved me, ही सेव्ड मी फ्रॉम एक्सीडेंट। अब देखो बाई तो लगेगा नहीं, बाई का मतलब क्या होता है, कहीं जाने के लिए आता है, विथ साथ में एट तो लगेगा। ही सेव्ड मी फ्रॉम एक्सीडेंट एक तरह से डिजीज, बीमारी वाला मामा क्या क्या है कि कोई इंसान ने एक तरह से उसको लगी है तो एक्सीडेंट हुआ ना। तो ही सेव्ड मी फ्रॉम एक्सीडेंट, उसने मुझे एक्सीडेंट से बचाया। ही सेव्ड मी फ्रॉम एक्सीडेंट, तो उसने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, दुर्घटना से बचाया। तो ही सेव्ड मी फ्रॉम एक्सीडेंट, उसने मुझे दुर्घटना से बचाया। अब देखिए ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, बीमारी है ना, बीमारी के लिए फ्रॉम लगता है। तो ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड, एक तरह वो रिकवर नहीं हुआ है, फ्रॉम हिज इलनेस, उसकी बीमारी से वो रिकवर नहीं हुआ है। तो ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, तो ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, वो उसकी बीमारी से अभी तक मतलब यानी कि रिकवर नहीं हुआ है। तो ही हैज़ नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, वो उसकी बीमारी से अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। तो ही हैज़ नॉट रिकवर्ड, वो अभी तक अपनी बीमारी से रिकवर नहीं हुआ था। ही हैज़ नॉट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, वो उसकी बीमारी से अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। शी इज फॉन्ड ऑफ मी, वो मुझसे जुड़ा हुआ है, बट सेल्डम विजिट्स मी, पर वह एक तरह से आशंका है वो आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पे सेल्डम आशंका के लिए हुआ है, ठीक है ना। शी इज फॉन्ड ऑफ मी, एक तरह से वो मेरे टच में है, बट सेल्डम विजिट्स मी, एक तरह से वो मेरे साथ विजिट करेगा नहीं करेगा भरोसा नहीं है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। सेल्डम विजिट्स मी
ये कॉन्टेक्स्ट फाइल है, कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना, कॉन्टेक्स्ट पे होता है प्रीपोजिशन में, कॉन्टेक्स्ट अपने सिलेबस में नहीं लेकिन पढ़ लेते हैं अपन। तो शी इज फॉन्ड ऑफ मी बट सेल्डम विजिट्स मी, आप मेरे साथ इन वाक्य को पढ़ लो जिससे कि आपको हाथ दिमाग पे जम जाएगा कि इसके साथ ऐसे होता है। तो शी इज फॉन्ड ऑफ मी बट सेल्डम विजिट्स मी। अब देखिए द प्लेन इज फ्लाइंग, प्लेन उड़ रहा है अबव द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर, ठीक है ना। जो प्लेन इज फ्लाइंग, द प्लेन इज फ्लाइंग मतलब एक तरह से प्लेन या एरोप्लेन उड़ रहा है आप बादल के ऊपर, बादलों से नीचे थोड़ी उड़ेगा, बादलों के ऊपर उड़ता है प्लेन। तो द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। अब देखिए द कमेटी कॉम्प्राइजेस, अब देखो इसमें प्रीपोजिशन नॉट रिक्वायर्ड होगा और क्वेश्चन आपको रखना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। द कमेटी कॉम्प्राइजेस, इसमें प्रीपोजिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, मैन ऑफ वाइडली डिफरेंट व्यूज, क्योंकि यहाँ पे मैन आ गया तो मैन से पहले ज़्यादातर कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, ये ट्रिक है, मैन से पहले प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। मैन से पहले प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, तो द कमेटी कॉम्प्राइजेस नो प्रीपोजिशन यूज होगा इसमें, ठीक है ना। अब देखते हैं he was finally cured of the habit of drinking, एक तरह से he was finally cured of the habit of drinking, एक तरह से उसको शराब की लत लग गई है, एक तरह से पीने की लत लग गई है, शराबी हो चुका है। तो ऑफ का अपन निकाला की, तो की लत लग गई, हैबिट का मतलब लत होता है, तो ही वॉज फाइनली क्योर्ड ऑफ द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, एक तरह से उसे लत लग गई है इसको पीने की। अब देखिए अब ऐसे कभी कोई वाक्य आता ना फर्स्ट वाला, तो उसमें आप ठोके ज़्यादातर आपको बाय का यूज करना, क्योंकि ऑफ इसमें कभी नहीं आता है, बोथ इन एंड इनटू कभी यूज नहीं होता और फॉर भी कभी यूज नहीं होता है। तो बाय विर्च्यू ऑफ द पावर वेस्टेड इन मी आई हियर बाई ऑर्डर दैट, तो इसमें आ जाएगा आपको बाय आ जाएगा, तो बाय विर्च्यू ऑफ द पावर, बाय विर्च्यू ऑफ द पावर वेस्टेड इन मी आई हियर बाई ऑर्डर दैट, तो इसमें हो जाएगा बाय विर्च्यू ऑफ द पावर, ठीक है, बाय विर्च्यू ऑफ द पावर हो जाएगा इसमें। अब देखिए शी कैन बी कंपेयर्ड विथ ए लोयन, वह एक लोयन के मतलब एक शेर के साथ वह है उसकी तुलना की जा सकती है, मतलब वो शेरनी है, क्योंकि भाई फ्रॉम से यहाँ पर फ्रॉम का इतना बीमारी वामारी कुछ नहीं, तो फ्रॉम तो लगेगा ही नहीं। ऑफ काकी के अभी नहीं आ रहा, टू तो कनेक्टिव वर्ड है, कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं हो रहा है, होगा विथ। शी कैन बी कंपेयर्ड विथ ए लोयन, वह एक लोयन के साथ उसकी तुलना की जा सकती है, तो उसकी तुलना एक तरह से यहाँ पर शी का उसकी निकलता है, उसकी तुलना शेर के साथ किया, शेर के साथ की जा सकती है। अब देखिए फ्रीडम वाज बॉट एट द कॉस्ट ऑफ मैनी लीव्स, एट द कॉस्ट ऑफ मैनी लीव्स, जो फ्रीडम वाज, जो अपनी एक तरह से अपनी आज़ादी खरीदी गई थी, वह मतलब कई जिंदगियों को खर्च करके वो आज़ादी हमने पाई थी, मतलब खरीदी गई थी। तो फ्रीडम वाज बोट एट द कॉस्ट ऑफ मैनी लाइव्स, फ्रीडम वाज बोट एट द कॉस्ट ऑफ मैनी लाइव्स, फ्रीडम वाज बोट एट द कॉस्ट ऑफ, एट आएगा एट द कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट के लिए आ गया है पैसे के लिए, अपन हमेशा एट लगाते हैं, एट द कॉस्ट ऑफ मैनी लिव्स, ये मेनी लाइव्स। अब देखिए आई शैल लिव फॉर लंदन नेक्स्ट वीक, मैं छोड़ूंगा लंदन अगले हफ्ते के लिए, ठीक है ना, अगले हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते में मैं लंदन छोड़ दूंगा। अब अपन क्या मतलब जब यानी कि कोई प्लेस ये जाने आने के लिए अपन करते हैं तो उसमें फोर का यूज करते हैं जब छोड़ने की बात हो। टू लंदन नहीं आएगा, अगर आई एम गोइंग टू लंदन तो आ सकता है, लेकिन छोड़ने की बात हो रही है, लीव की बात हो रही है, लीव के साथ फोर फीट होता है, ऑफ नहीं आएगा, शुरू हो गया, डाउन तो आएगा ही नहीं। तो आई शेल लीव फॉर लंदन नेक्स्ट वीक, आई शेल लीव फॉर लंदन नेक्स्ट वीक, एक तरह से मैं अगले हफ्ते लंदन छोड़ूंगा, तो इसमें फोर आया, अगले एक तरह से अगले हफ्ते के लिए मैं लंदन छोड़ूंगा, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते के लिए मैं लंदन छोड़ूंगा। अब देखिए टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, तो टैगोर को अवार्ड क्या दिया गया एक नोबेल प्राइज के लिए, लिटरेचर के लिए। तो टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, टैगोर को अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, मतलब एक तरह से साहित्य के लिए, फॉर लिटरेचर आएगा साहित्य के, इन लिटरेचर कभी नहीं होता, ऑन नहीं हो सकता और ऑफ तो होगा ही नहीं, के लिटरेचर नहीं होता है, इन लिटरेचर के लिए उसको पुरस्कार दिया गया, तो फॉर लिटरेचर इसका आंसर होगा। अब देखिए ही शोज ग्रेट एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, ही शोज उसने वो दिखाता है अच्छी एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए वो अच्छी मतलब एबिलिटी उसके अंदर एक तरह को दिखाता है, तो ही शोज ग्रेट एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, MATHE ही शोज ग्रेट एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के लिए अच्छी एबिलिटी बताता है, एक तरह से जताता है, तो ही शोज ग्रेट एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स, ही शोज ग्रेट एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स,
ही शोज ग्रेट एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। वो ग्रेट एबिलिटी बताता है मैथमेटिक्स के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू राइट ओनली इन इंक। स्टूडेंट्स को एक तरह से पूछा जाना चाहिए, टू राइट लिखा जाना चाहिए, इन इंक मतलब स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू राइट। एक तरह से स्टूडेंट्स से सिर्फ पूछा जाए तो उनको सिर्फ यानी कि इंक में ही लिखना है, इंक में। यहाँ पे आज निकलेगा इनका, निकलेगा में, तो इंक का अंत निकलेगा में। तो स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू राइट ओनली इन इंक। तो स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड to write only in ink. Students should be asked to write only in ink में लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेक्रेटरी was asked to give away the prizes। इसमें ऑप्शन एक सही हो जाएगा, ऑप्शन एक। द सेक्रेटरी was asked, सेक्रेटरी से पूछा गया, टू गिव अवे द प्राइजेस। ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा और रटना पड़ेगा हल्का सा। तो द सेक्रेटरी was asked टू गिव अवे द प्राइजेस, जो सेक्रेटरी को जो क्या किया गया, पूछा गया, टू गिव मतलब एक तरह से पुरस्कार देने के लिए, अवे द प्राइजेस, पुरस्कार अवे का मतलब निकलता है के लिए, टू गिव अवे द प्राइजेस मतलब पुरस्कार के लिए उसको चुना गया, एक तरह से कहा गया। तो द सेक्रेटरी वाज आस्क्ड टू गिव अवे द प्राइजेस, द सेक्रेटरी वाज आस्क्ड टू गिव अवे द प्राइजेस। अब देखिए ही इज, ये गलत हो जाएगा, इसमें ऑन की जगह पर हटाना है। ही इज स्पेस द कमिटी ऑन इज। ऑन यहाँ पे क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ऑन यहाँ पे क्या है, ऑन है, ये एक प्रीपोजिशन। और ये बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसा आ जाओ तो क्वेश्चन मजा आ जाए। तो ही इज ऑन द कमिटी, इसमें ऑन क्या है, इसमें ऑन एक प्रीपोजिशन है। अब देखिए टेक द बुक ऑन द टेबल, ये ऑफ द टेबल। अब देखो यहाँ पे ऑन आता तो अपना ऑन पढ़ते, लेकिन ऑन नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऑन या टेक द बुक ऑफ द टेबल, ऊपर के लिए ऑफ भी जो होता है, ऊपर है तो बंद के लिए भी होता है, बंद के लिए पूरी तरह से पूर्णतः बंद, ये ऊपर के लिए। क्योंकि भाई इनटू तो कोई चीज़ गति में होगा, इन इनमें टेबल के अंदर कुछ नहीं होता है, आउट ऑफ तो होता है नहीं बाहर की तरफ। टेक द बुक ऑफ द टेबल, ये क्वेश्चन समझना है। टेक द बुक ऑफ द टेबल, टेक द बुक ऑफ द टेबल, इसका राइट आंसर होगा टेक द बुक ऑफ द टेबल, ठीक है ना। अब देखिए ए जज शुड डील आउट इक्वल जस्टिस टू ऑल। ए जज, एक जो जज होता है, शुड डील, डील करनी चाहिए, आउट इक्वल जस्टिस टू ऑल मतलब एक तरह से अपने मतलब अपने हिसाब से उसको बाहर जाते हुए भी उसको मतलब यानी कि हर तरह से जस्टिस करनी चाहिए। अब देखो इन और इनटू तो फिट होगा नहीं, और विथ इक्वल नहीं होता, आउट ही होगा। ए जज शुड डील आउट इक्वल जस्टिस टू ऑल मतलब एक तरह से उसको सभी के साथ समान व्यवहार करना है, इक्वल करना है, जस्टिस करना है, न्याय करना है। तो ए जज शुड डील आउट इक्वल जस्टिस टू ऑल, उसके साथ उसको सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है और न्याय का व्यवहार करना है। अब देखिए शी हैड नो अदर क्लैम टू द पोस्ट। शी हैड, उसके अंदर उसने कोई ऐसे क्लेम नहीं किया पोस्ट के लिए, टू द पोस्ट देन हर गुड लुक्स। देन हर गुड लुक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देन हर गुड लुक्स। और ये THAN है, नॉट THEN, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये अलग होता है, ये देन तब हम। शी हैड नो अदर क्लेम, उसने एक तरह से पोस्ट के लिए कोई क्लेम नहीं किया, टू द पोस्ट देन हर गुड लुक्स, उसके अच्छे दिखने के कारण उसने एक तरह से उसके पास पहले से कोई जॉब होगी, इसलिए उसने तब उसने एक तरह से पोस्ट के लिए मतलब यानी कि क्लेम नहीं के लिए, हो सकता अभी कर दिया हो लेकिन उस समय नहीं किया था। तो शी हैड नॉट अदर क्लेम, शी हैड नो अदर क्लेम टू द पोस्ट देन हर गुड लुक्स, ठीक है ना। अब देखिए आई शेल डू इट विथ प्लेजर, मैं इसे प्लेजर से करूँगा। आई शेल डू इट, मैं इसे करूँगा विथ प्लेजर मतलब एक तरह से प्रशंसा के साथ, एक तरह से अच्छे कार्य मतलब खुश होकर मैं इस कार्य को करूँगा। तो आई शेल डू इट विथ प्लेजर, PLEASURE, आई शेल डू इट विथ प्लेजर, मैं इसे करूँगा एक तरह से खुशी के साथ, प्लेजर के साथ करूँगा इसको मैं। तो आई शेल डू इट विथ प्लेजर, मैं इसे प्लेजर के साथ करूँगा। तो आई शेल डू इट विथ प्लेजर, PLESURE। तो आई शेल डू इट विथ प्लेजर, मैं इसे प्लेजर के साथ करूँगा, खुशी के साथ करूँगा। तो आई शेल डू इट विथ प्लेजर, मैं इसे प्लेजर के साथ करूँगा, खुशी के साथ करूँगा, आई शेल डू इट विथ प्लेजर। अब देखिए ही इज एंग्री, वह गुस्सा है, विथ मी, मेरे से। तो ही इज एंग्री विथ मी, वह मुझसे गुस्सा है, यहाँ पे विथ का से निकलेगा। ही इज एंग्री विथ मी, मेरे साथ गुस्सा नहीं, वो मुझसे गुस्सा है। तो ही इज एंग्री विथ मी, वह मुझसे गुस्सा है। ही इज एंग्री, अब ऑन भी तो पर तो नहीं है, अपॉन नीचे एट नहीं आएगा, तो ही इज एंग्री विथ मी, वो मुझसे गुस्सा है, ठीक है ना। ये अब निपट चुका पूरा एक पेज। अब देखिए आई शेल डू इट विथ प्लेजर, मैं इसे प्लेजर के साथ करूँगा। आई शेल डू इट विथ प्लेजर, मैं इसे प्लेजर के साथ करूँगा।
आई शेल डू इट विथ प्लेजर, मैं से प्लेजर करूँगा, आई शेल डू इट विथ प्लेजर, मैं इसे खुशी के साथ करूँगा। अब देखिए, वन शुड नॉट डिपेंड इंटरली ऑन अदर्स, एक तरह से किसी को भी किसी पर, या फिर अर्थ ऑन कर निकलता पर आश्रित नहीं होना चाहिए। तो वन शुड नॉट डिपेंड इंटरली ऑन अदर्स, वन या एक किसी को किसी पर भी एक तरह से आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो वन शुड नॉट डिपेंड इंटरली ऑन अदर्स, एक किसी को किसी पर भी एक तरह से आश्रित नहीं होना चाहिए। तो वन शुड नॉट डिपेंड इंटरली ऑन अदर्स, वन शुड नॉट डिपेंड इंटरली ऑन अदर्स, एक तरह से एक किसी को किसी को आश्रित नहीं होना चाहिए। वन शुड नॉट डिपेंड इंटरली अदर्स। अब देखिए, ही मैनेज टू वॉक, वो मैनेज करता है वॉक मतलब घूमने के लिए, एक्रॉस द ब्रोकन ब्रिज, एक्रॉस का मतलब होता है जैसे एक्रॉस द ब्रोकन ब्रिज मतलब के तरफ। तो ही मैनेज टू वॉक, एक तरह से वो कोश चलता है, एक तरह से मैनेज करके मतलब एक तरह से सावधानी पूर्वक, एक्रॉस द ब्रोकन ब्रिज मतलब बिटवीन, देखो बिटवीन तो लगेगा नहीं दोनों के बीच में, इन तो लगेगा नहीं इनमें, एट लगेगा नहीं, एक्रॉस द ब्रोकन ब्रिज मतलब के तरफ, वो एक तरह से चलता है के तरफ, मतलब ब्रोकन ब्रिज की एक साइड में चलता है, वो एक्रॉस मतलब के साइड में चलता है। ठीक है। अब देखिए, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ हिज रूड बिहेवियर, विथ हिज रूड बिहेवियर, आई कैन नो लॉन्गर, एक तरह से मैं उसके साथ ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, एक तरह से अच्छा व्यवहार नहीं रह सकता, विथ हिज रूड बिहेवियर मतलब उसके खराब बिहेवियर के कारण, उसके खराब बिहेवियर के कारण अब मैं उसके साथ नहीं जी सकता, मतलब नहीं रह सकता। तो आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ हिज रूड बिहेवियर, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ हिज रूड बिहेवियर, आई कैन नो लॉन्गर पुट हिज, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ हिज रूड बिहेवियर, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ हिज रूड बिहेवियर, मतलब मैं उसके अब खराब व्यवहार के कारण नहीं रह सकता हूँ। तो आई कैन नो लॉन्गर विथ इस रूड बिहेवियर, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ इस रूड बिहेवियर। अब देखिए, ऑल ऑफ अस हैव इनवाइटेड टू टी, ऑल ऑफ अस हम सभी को बुलाया गया है चाय पीने। तो टू यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड है कि भाई एक तरह से इनवाइटेड टू, जैसे आई इनवाइटेड टू इरफान, तो ऑल ऑफ अस एक तरह से हम सभी को हैव बीन इनवाइटेड, इनवाइटेड किया गया मतलब बुलाया गया है, टू टी चाय पत्ती के लिए, चाय पीने के लिए हमको बुलाया गया है। अब देखिए, शी वॉज कॉन्फिडेंट, वो एक तरह से साहस, एक तरह से मतलब आत्मविश्वासी थी, शी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सन सक्सेस, उसके बच्चे के सक्सेस के कारण वह आत्मविश्वासी थी, बच्चे के सक्सेस के कारण। तो शी वाज कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, तो शी वाज कॉन्फिडेंट, वह कॉन्फिडेंट थी ऑफ हर सन सक्सेस, अपने बच्चे के सक्सेस के कारण, बच्चे के सक्सेस के कारण वह एक तरह से आत्मविश्वासी थी। तो शी वाज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सन सक्सेस, वो उन बच्चे के मतलब यानी कि वह कॉन्फिडेंट थी अपने बच्चे के सक्सेस के कारण। तो शी वाज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सन सक्सेस, वह एक तरह से कॉन्फिडेंट थी अपने बच्चे के सक्सेस के कारण। तो शी वाज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सन सक्सेस, वो कॉन्फिडेंट थी अपने बच्चे के सक्सेस के कारण। अब देखिए, वी वर सरप्राइज, हम सरप्राइज हो गए, हम चुके थे, एट ही सडन डिसीजन, उसके एकदम डिसीजन के कारण, अचानक डिसीजन, उसके अचानक निश्चय के कारण हम सरप्राइज मतलब एक तरह से मतलब यानी कि आश्चर्यचकित हो चुके थे। तो वी वर सरप्राइज्ड एट ही सडन डिसीजन, हम सरप्राइज, क्योंकि ऑन नहीं लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा, और फोर तो लगेगा ही नहीं। तो वी वर सरप्राइज्ड एट हिज सडन डिसीजन, हम एकदम आश्चर्यचकित हो गए उसके अचानक डिसीजन लेने के कारण। अब देखिए, इसमें तो इजी है, कुछ नहीं करना, ही वॉज वेरी इल, वह बहुत बीमार था, लास्ट ईयर, पुट थैंक गुडनेस, एक तरह से गुडनेस को, ही पुल्ड, यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन करना, ही पुल्ड थ्रू। अब देखो, ये इजी तो नहीं है, अब देखो, ऑन तो लगेगा नहीं, पुल डाउन नहीं होता है, अलाउन लगेगा नहीं, और ऑफ भी नहीं लगेगा, इसमें लगेगा थ्रू। कैसे? ही वॉज वेरी इल, वह बहुत बीमार था, लास्ट ईयर मतलब एक तो तुम्हारे दिन, पुट थैंक गुडनेस, गुडनेस कही है, ही पुल्ड थ्रू, ही पुल्ड उसने खींचा तुम्हारे द्वारा, ही पुल्ड थ्रू, ही पुल्ड थ्रू, थ्रू का मतलब द्वारा, थ्रू का अर्थ क्या मतलब द्वारा। तो ही पुल्ड थ्रू, ही पुल्ड थ्रू, ही पुल्ड थ्रू, वापस समझो, he was very ill last year, but thank goodness he pulled through, he pulled through हो जाएगा। अब देखिए, all of us were surprised at his attitude, हम सभी सरप्राइज हो गए थे उसके बिहेवियर के कारण। तो ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड एट हिज एटीट्यूड, हम सभी उसके एटीट्यूड के कारण एक तरह से मतलब क्या हो गए थे, सरप्राइज हो चुके थे। तो ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड एट हिज एटीट्यूड, एट हिज एटीट्यूड, एटीट्यूड के कारण। तो ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड एट हिज एटीट्यूड, हम उसके मतलब एटीट्यूड के कारण सरप्राइज हो गए थे। तो ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड एट हिज एटीट्यूड, ऑल ऑफ अस
वर सरप्राइज एट हिज एटीट्यूड, हम उसके एक तरह से बिहेवियर के कारण सरप्राइज हो गए, इतना खराब इतना घटिया आदमी कैसे है ये, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, आ जाना प्री पोजीशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमको प्री पोजीशन का कोई लेक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लो काफ़ी है। अब देखिए, दोज थ्री मैन, वो तीन आदमी क्वारल्ड लड़ रहे थे एमंग देमसेल्व्स। अब देखो एक बात समझो, दो से कोई ज़्यादा आ जाता है, दो से टू प्लस अगर आ जाता है तो एमन लग जाता है, और दो में लग जाता है तो बिटवीन लग जाता है। यहाँ पे क्या है, तीन है, द टू प्लस आया, टू प्लस, जब टू प्लस आया है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें लग जाएगा एमंग। तो दोज थ्री मैन क्वारल्ड एमंग देमसेल्व्स, वो तीनों आदमी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। दोज थ्री मैन क्वारल्ड एमंग देमसेल्व्स, वो तीनों आदमी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। अब देखिए, ही केम, वह आए, एंड सेट, बैठे, बिसाइड मी, मेरे पास, ठीक है ना। बिसाइड का मतलब होता है मेरे पास। ही केम, वो आए, एंड सेट, अब देखो वो आए और बैठे, मी मतलब मी करके था मेरे, तो मेरे पर मेरे से दूर से बैठेंगे नहीं, कोई इंसान अपने पास रहा तो भाई वो अपने पास ही बैठेगा, यूजली कि अपने पास आया और वो इतना दूर बैठ जाए, तो पास के लिए आता है बी साइड। तो ही केम एंड सेट, बी साइड में वो आए एंड बैठे मेरे पास। अब देखिए, ही हैज़ बीन इल, तो टाइम आ गया ना भाई, टाइम आ गया, थर्सडे आ गया, लास्ट आ गया, तो सीन्स लगा दो आप ठोक के। ही हैज़ बीन इल सिंस थर्सडे लास्ट, वह पिछले मतलब रात एक तरह से पिछले मतलब यानी बुधवार से गुरुवार से बीमार है, ठीक है, वो पिछले गुरुवार बीमार है। अब देखिए, दिस इज ए मैटर, ये एक मैटर एक तरह से कारण है, ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, लिटिल इम्पोर्टेंस का, दिस इज ए मैटर, अब वो फॉर इम्पोर्टेंस नहीं आएगा, विथ तो आएगा नहीं भाई, फ्रॉम नहीं आएगा यहाँ पे, तो दिस इज ए मैटर, ये एक मैटर है, ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, बहुत कम इम्पोर्टेंस का, मतलब ये एक मैटर है, दिस इज ए मैटर ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, तो दिस इज ए मैटर, एक मैटर है ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। अब देखो, देर इज ए काउ, एक काउ है मतलब एक गाय इन द फील्ड, फील्ड में, अब एड तो आएगा नहीं, अपॉन आएगा नहीं, ओवर नहीं आएगा, क्योंकि भाई अपन एक फील्ड बता रहे हैं कि भाई इन द फील्ड, ठीक है ना, तो इन अब यहाँ पे एड द फील्ड भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देर इज ए काउ इन द फील्ड होगा, क्योंकि एक जो काउ वो फील्ड में है, इन द फील्ड, ठीक है ना। एक तरह से फील्ड एक तरह से अपने आप में आए, फील्ड है तो वो इन लग जाएगा, देर इज ए काउ इन द फील्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ही कीप्स, ही कीप्स इन टच, अब देखो ध्यान रखना, ही कीप्स आया है तो इन टच विद हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट, ही कीप्स वो रखता है, टच रहता है अपने फ्रेंड्स के थ्रू द इंटरनेट के द्वारा। तो भाई देखो, एक तो देखो पहली बात इसमें, ही कीप्स इन टच, टच में रहता है विथ हिज फ्रेंड्स, एक तो इन टच, टच में विथ हिज फ्रेंड्स, आउट ऑफ टच कैसे होगा, गलत हो जाएगा, इन टू टच तो होता ही नहीं, ऑफ टच के टच में नहीं, ही कीप्स इन टच, वो टच में रहता है विथ फ्रेंड्स के साथ थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा, ठीक है ना, वो अपने फ्रेंड्स के टच में रहता है। अब देखिए, द डिकीज्ड लेफ्ट बिहाइंड इज टू यंग चिल्ड्रन, द डिकीज्ड लेफ्ट, इसमें आंसर देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्शन क्वेश्चन में कि इसमें बाय आएगा, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है इन्होंने आंसर की में कुछ गलत दे दिया हो, क्योंकि आंसर कह रहा है ए बी एन सी विच में इंप्रूव द सेंटेंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, योर आंसर इज डी, मार्क योर आंसर इन द आंसर डी, अपन को आंसर डी लगना है इसमें, ठीक है ना, बाय आएगा आंसर। तो डिकीज लेफ्ट, लेफ्ट कर दिया बाय हिम उसके द्वारा, टू यंग चिल्ड्रन बच्चों को, तो डिकीज लेफ्ट बाय हिम उसके द्वारा, टू यंग चिल्ड्रन को उसके द्वारा बच्चों को छोड़ दिया गया है। अब देखिए, द कमिश्नर्स ज्वाइंड द किंग्स आर्मी एट क्रशिंग द रेबल्स इन, ठीक है ना, अभी कहाँ पे आएगा, द कमिश्नर्स ज्वाइंड इन द किंग्स आर्मी, हो सकता है बीच में आएगा इन द किंग्स आर्मी, तो कमिश्नर्स ने ज्वाइन करी किंग्स आर्मी को एट क्रशिंग द रेबल्स, मतलब दुश्मनों को कुचलने के लिए कमिश्नर्स ने किंग आर्मी को ज्वाइन किया है, तो इन आ जाएगा भाई। अब देखिए, द बर्ड्स वॉइस वाज स्पीकिंग टू ऑल लाइंग अंडर स्टार्स, द बर्ड्स वॉइस, जो बर्ड्स की जो एक तरह से आवाज़ होती है, वाज स्पीकिंग बोल रही थी, टू ऑल लाइंग अंडर स्टार्स मतलब सभी को, मतलब यानी कि स्टार्स मतलब अच्छी तरह से बोल रही थी। द बर्ड्स वॉइस वाज स्पीकिंग, द बर्ड्स वॉइस वाज स्पीकिंग टू ऑल लाइंग अंडर स्टार्स, जो बर्ड्स की जो आवाज़ थी वो बोल रही थी टू ऑल अंडरलाइंग स्टार्स, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन, इसमें आंसर ऑप्शन आएगा एक, टू
ऑल अंडरलाइंग टू ऑल लाइंग अंडर स्टार्स। अब देखिए मेनी ऑफ अस, कई, हाँ हमें कई, बिलीव दैट साइंस इज, हम सबको विश्वास करना चाहिए एक तरह से, दैट साइंस इज समथिंग मॉडर्न, कि साइंस एक मॉडर्न, थ्रू द ट्रुथ इज अदरवाइज, थ्रू द ट्रुथ इज अदरवाइज, मॉडर्न, मॉडर्न, मॉडर्न है, साइंस इज समथिंग मॉडर्न है, एक जैसे आधुनिक है, थ्रू THRO डू द ट्रुथ इज अदरवाइज, थ्रू द ट्रुथ इज अदरवाइज, जैसे मेनी ऑफ अस, हम कई बिलीव दैट, हमको भी विश्वास करना चाहिए साइंस इज समथिंग, कि साइंस समथिंग कुछ है, मॉडर्न, ड्यू द, इसमें ड्यू नहीं होता है, ये थ्रू होता है, ठीक समझे ना, THROUGH होगा, थ्रू होता है, ये दव नहीं होता है, ठीक है ना। तो मेनी ऑफ अस, हम सब कई विश्वास करते हैं साइंस इज समथिंग मॉडर्न, टू द थर्ड इज अदरवाइज, एक तरह से के द्वारा, एक तरह से अदर, मतलब एक तरह से सच्ची भी होती है, अदरवाइज भी हो सकती है। अब देखिए गार्ड अगेंस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स, गार्ड अगेंस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स, गार्ड ने देखो एट स्पेलिंग नहीं आएगा, आफ्टर स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं आएगा, अगेंस्ट हो सकता है, गार्ड ने एक तरह से अगेंस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो गार्ड अगेंस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स, इजी, जितना छोटा वाक्य उतना डिफिकल्ट वाक्य है, तो गार्ड अगेंस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स, जो गार्ड ने मतलब एक तरह से मिस्टेक्स करी इंग्लिश की, तो एक गार्ड अगेंस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो गार्ड क्या करता है स्पेलिंग मिस्टेक्स में, अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता करता है, तो गार्ड अगेंस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब देखिए ही नोस फ्रेंच एंड जर्मन बी साइड्स रूसियन, बी साइड्स मतलब होता है एक तरह से उसके अलावा भी, ही नोस फ्रेंच जर्मन बी साइड्स रूसियन, वो मतलब फ्रेंच एंड जर्मन के अलावा रूसियन भी जानता है, तो यहाँ पे बी साइड्स का तो होता है भाई के अलावा, ठीक है ना, तो ही नोस फ्रेंच एंड जर्मन बी साइड्स रूसियन, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे बी साइड का मतलब होता है पास में, बगल में, बैठने के लिए होता है, और बी साइड्स ऐसे रखते होता था के अलावा, तो ही नोस फ्रेंच एंड जर्मन बी साइड्स रसियन, तो वह फ्रेंच और जर्मन के अलावा रसियन भी जानता है, ठीक है ना। अब देखिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, देखो जो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है उसको बुलाया गया किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका द्वारा। अब देखो इन तो लगेगा नहीं 100%, इन तो अंदर के लिए, आउट तो लगेगा नहीं, एट भी लगेगा, इसमें लगेगा ऑन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड ऑन, क्योंकि कॉल्ड के साथ क्या लगता है भाई ऑन, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड ऑन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड है उनको बुलाया गया किसके कॉल पर, अमेरिका के प्रधानमंत्री के कॉल पर प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड को बुलाया गया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड के उनको बुलाया गया एक तरह से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के तौर पर, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के कॉल के आधार पर उनको बुलाया गया था, ठीक है ना। आज हमारा हमारा प्री पोजिशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है इसलिए थोड़ा टाइम भी लगा है, थ्योरी अच्छी पढ़ लोगे तो ऑब्जेक्टिव चीज़ सोल्व हो जाओगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले पार्ट में अपन।